हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी सीजीएल का तो कल हमारा मेंस का जो है डेट बता दिया गया एसएससी सीजीएल और जीडी की। अब बात करते हैं कि एक तो सस्पेंस हमारा दूर हो चुका है कि हमारे जो सस्पेंस थे कि जनवरी या दिसंबर, बहुत लोगों का कहना था कि कुछ भी कर लो दिसंबर में ही पेपर है, ठीक है। और बहुत लोगों का यहाँ तक कहना था कि सिर्फ 2 दिन पेपर होंगे, और मैं कंटिन्यूसली ये कहा था कि 18 को जीएसओ होगा और 20 और 21 को आपका अदर पेपर होगा। 2 दिन अदर पेपर होगा, ठीक है, जो सभी का होता है। तो मैंने 19 की डेट तो किसी के माइंड में नहीं था, क्योंकि संडे को तो एसएससी पेपर लेती ही नहीं थी। बट इस बार से चीज़ें चल रही हैं कि संडे को भी पेपर हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब पे बोला कि आप कुछ भी ऐसे ही बोल रहे हो, बट आप कुछ भी कर लो, दिसंबर में ही पेपर है। और मैं कंटिन्यूअसली आकाश जादव सर के पीछे होने के बावजूद भी मैंने कहा कि डेट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकती है, बट एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी में ही होगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट मैच कर गई वो एक अलग चीज़ है, बट मुझे इतना सो श्योर था, मैंने आपको डेटा से भी बताया था कि जो इस बार की डेटा चल रही है जिसके अकॉर्डिंग एसएससी जिस चीज़ को फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका जनवरी में ही पेपर कंडक्ट कराएगी। अब एक्सेप्शन के तौर पे इस बार का सीजीएल प्री हो चुका, जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं गई चीज़ें। बट होता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें चली जाती हैं। अब अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो कभी भी हो सकती है, तो इसलिए जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कितनी वीडियो। देखो, आकाश सर के मना करने के बावजूद मैंने लगातार 3 से 4 वीडियो बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि लोगों को ये यकीन हो कि मैंने कॉपी नहीं किया है, मैंने अपनी तरफ से बताया है, मैंने अपना एनालाइज करके बताया है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। ताकि कल हो के मैं आकाश जादव सर के बाद कोई वीडियो नहीं बनाता तो होता क्या कि मैंने उनकी कॉपी कर ली। बट मैंने जानबूझकर बनाया ताकि आप लोग को मैं यकीन दिला सकूँ कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। गलत हो जाती, मैं आपके सामने होता, सही है फिर भी मैं आपके सामने हूँ। अब देखो, एक गुड न्यूज़ ये है कि आपकी रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। प्लस रिजल्ट देखो, ये जो डेट आई है ना, 3 डेट, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि 3 दिन पेपर होंगे। अब 3 दिन के कारण आपके जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक है। जो कि वैकेंसी हमारे पास 17,727 है, उससे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए, जो कि मैंने लिखा है कि मोर देन 10 टाइम्स से ज़्यादा आपको बुलाएगी एसएससी। आप सभी को बता दूं कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में कहीं भी आप फंस रहे हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारी बैच से जुड़ सकते हो। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाना। एप्लीकेशन से भी जुड़ जाना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है मैंने एक एसएससी एग्ज़ाम करके कोई टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे उन्होंने अपडेट किया था कि 16 से 18 जनवरी 2025 के बीच में सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। वो मैंने यहाँ पर शेयर किया था अपने ग्रुप में। उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट उसके नीचे ही लिखा था मे भी कल नोटिस आ जाएगी। यानी कि मैंने मंडे की बात कही थी, 18 तारीख की, ठीक है। तो मंडे को मैंने बोला था 18 नवंबर को आपकी नोटिस आ जाएगी एग्ज़ाम की, बट आया नहीं। और मैंने ये बताया था मीन्स रिजल्ट भी ट्यूसडे को आ रहा है। अब देखो हुआ क्या कि हमारी जो डेट्स आई हैं वो आप देख सकते हो कि डेट्स जो है ये है हमारे पास। इस डेट में आप देखोगे सीजीएल की जो डेट लिखी गई है, इसमें आप नोटिस देखो, ये नोटिस बनी हुई है 18 की। यानी कि 18/11 का नोटिस है, पब्लिश होना था 18/11 को, बट ये हुआ है 19/11 को। तो जो मैंने आपको मंडे को में भी कहा था वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हो कि सही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये रही बात। अब देखो, इससे पहले आप देख सकते हो कि इससे पहले कल ही की डेट में एक और नोटिस आई, जो कि एग्ज़ाम डेट है आपकी स्टेनोग्राफर की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्टेनोग्राफर की, बट इसमें आप देख सकते हो कि ये नोटिस जो है हमारा 19 को है। तो ये 19 को बनी नोटिस और वो सीजीएल वाली 18 को, बट किसी कारणवश वो 19 को पब्लिश हुई। अब मैंने आपको 19 को बताया था कि 99% आपके रिजल्ट आने के चांसेस है। तो मैंने आपको ये भी समझो कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके जो है नोटिस है वो 18 को आएंगे, ठीक है। तो नोटिस आपकी 18 को ना आके 19 को आई, तो रिजल्ट भी आपका जो है हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है कल है, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेज है वो फ्राइडे को है, ठीक है। अब फ्राइडे तक आ सकते हैं आपके चांस, या आज भी आ सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। अब उस पर ये डेट देखनी होगी कि कब की डेट मेंशन है। तो आप लोग का आज मतलब अब से ना इस वीक में हर डे आपको ये है कि कभी भी रिजल्ट पब्लिश हो सकती है। बट ये एक टाइम फ्रेम है कि चांसेज हैं कि आपके 22 तारीख को, यानी कि फ्राइडे को पब्लिश हो। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि 2022 में 6 फरवरी को हमारा
सीजीएल का एग्ज़ाम डेट का नोटिस आया था, सीजीएल और सीएचएसएल का, ठीक है। अगर आप चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो 6 फरवरी 2023 को। और इसके बाद में जो है 9 फरवरी को जो है हमारा रिजल्ट आया था सीजीएल का, ठीक है। क्योंकि उस समय हंगामा भी होगा था कि डेट्स आ गई मेंस की, बट रिजल्ट कहाँ है। सेम चीज़ें हैं, डेट्स आ गई हमारी बट रिजल्ट अभी तक नहीं है। तो रिजल्ट जो है आपका 9 फरवरी को आया था उसके अकॉर्डिंग। तो जस्ट उसी के बेस पे मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ट्यूसडे को ही ज़्यादा चांसेस थे, तो उस अकॉर्डिंग तो अब हर डे ये आ रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि आपको 22 फरवरी को फ्राइडे को, सॉरी 22 फरवरी कह रहा हूँ, 22 नवंबर को हाईली चांसेज मतलब अब हो चुके हैं। तो फ्राइडे तक वेट करो, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी क्या है कि गुड न्यूज़ के बारे में, कि 10 गुना से ज़्यादा, देखो जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और मैं जहाँ तक एनालाइज कर पा रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि इस बार जो ट्रेंड चली हैं और चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना, आपको यहाँ पर 11 से 12 गुना कैंडिडेट आपको देख सकते हैं सीजीएल 2024 में। देखो ये डेटा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना मैं कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये 11 से 12 गुना जो है आपको कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 3 दिन पेपर होगा। देखो 2022 में 90 के जो है ना कैंडिडेट का पेपर कराया गया था एक दिन में। तो अब तो कैपेसिटी बढ़ चुकी है, खैर, क्योंकि अदर 10 लैब वाले भी, टीसीएस अदर लैब वाले को भी हायर कर लेती है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो अब संडे का होने का मतलब समझ रहे हो, संडे का होने का मतलब है कि आपको हो सकता है कि ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो जो मैंने आपको डेटा दिया था ना कि 1,95,000 के आसपास होंगे क्वालिफाई, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। बट मेक श्योर रहो कि इसी के आसपास आपको डेटा देखने को स्टूडेंट को मिलेगा। और इसमें जो है आपकी जो मतलब जो आपकी कट ऑफ है उसमें आपको 2 से 3 नंबर जरूर गिरने को, कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। सारी अपडेट मैंने आपको दिया। कैसा लगा अपडेट जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इवन आज, कल और परसों तो 22 से ही, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अपडेट के साथ। और सभी कोई देखो, मैं आप सभी को बता दूं जिनके भी मार्क्स मैंने कह दिए हैं ना, अभी लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, अगर आप यूआर से हो और हार्ड शिफ्ट में हो, तो अगर आपकी 100 बहुत हार्ड शिफ्ट में तो 125 भी है ना, फिर भी आप मेंस पढ़ो, देखना आपके पीडीएफ में नाम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी माइंड में रखो और अपनी प्रिपरेशन करते रहो। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।